जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा ट्रेडिंग के हवाले से। आज जो है वो हम बात करेंगे कि मार्केट में 27 तारीख की जो क्लोजिंग है वो कैसी रही और मुमकिना तौर पर कल जो है वो मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखते हैं। यार चलने से पहले ना कुछ दोस्त अभी भी राब्ता फरमाते हैं और वो कहते हैं जी कि आपका जो है ना वो कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए। तो कोई बात नहीं। कुछ नए दोस्त भी होते हैं। अच्छा यार, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। ये जो व्हाट्सएप नंबर है ये यूके का नंबर ही है। व्हाट्सएप जो है वो मेरे पास अभी भी इसी ही नंबर पर चल रहा है और तमाम दोस्त अहबाब जो है वो मेरे साथ इसी नंबर पर राब्ते में है। लिहाजा अगर आप में से किसी ने मेरे साथ राब्ता फरमाना है तो ये नंबर जो है ये बराए मेहरबानी आप नोट फरमा लें और आप मेरे साथ राब्ता कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी। आगे चलें और देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया। तो मार्केट ने आज सिर्फ 21 पॉइंट निकाले हैं, लेकिन लगता ऐसे है कि जैसे मार्केट की जान निकल गई है। यार ये वैसे ही ना, असल में मुझे ये छोटे मोटे इस किस्म की बातें करने का आपको पता, अब तो एक अरसा हो गया आपको मेरे साथ। तो मार्केट के निकले तो 21 पॉइंट हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि जैसे मार्केट की ना कुछ ही कोई दुखती रग पे ना हाथ आ गया है। तो खैर चलते हैं आगे और इंशाल्लाह बात करते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है क्या ये 21 पॉइंट का है या कि 210 पॉइंट का है। ये देखते हैं तो फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। 21 पॉइंट मार्केट ने निकाले और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 46,790 पर हुई कल। और उससे पहले हम लोग मतवातर एक बात कर रहे थे तसलसल के साथ कि यार हम बाकी लोगों को नहीं जानते, हमारा पहला टारगेट 46 और दूसरा 47 है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो जो टारगेट था वो था 47,300 का। वो हमने चंद पक्की पक्की लाइनें लगाई हुई हैं, वो इंशाल्लाह आगे चलते हैं तो उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा टारगेट पहला 46 और दूसरा 47 था। और जिसको हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल समझते हैं वो था 47,300 का। ठीक है ना। हम तो भाई इस वक्त जो है वो सेलिंग पर थे और मैंने तो कोई खास अपने दोस्तों को कुछ रिकमेंड नहीं किया कि आप जी ये उठा लें। आपको पता है वीडियो में भी मैंने बहुत कम चीजों के ऊपर जो है वो जोर दिया। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कह रहा है। तो सर्किट ब्रेकर जो है वो ये कह रहा है कि जी आज हुई हैं 11 कंपनीज अपर कैप, जिनमें वेव्स अपर कैप हुआ और वेव्स का बच्चा। दोनों अपर कैप हुए, बड़ी अच्छी बात है। देखिए सर, ये खैर चलें उसमें चलते हैं तो फिर बात करेंगे। इसके अलावा टीपीएल प्रॉपर्टीज हुआ, उसको चलें कंसीडर कर लेते हैं। दिन टेक्सटाइल भी हो गया। यार मेरा ख्याल है कि चलें कुछ चार पांच कंपनीज ऐसी हैं कि जो बहरहाल आज भी अपर कैप थी, लेकिन आज अपर कैप में कुछ मजा नहीं है। वैसे आपस की बात है, मार्केट में से निकले 21 पॉइंट हैं, लेकिन अपर कैप में कुछ मजा नहीं है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी कोई मजा नहीं है। तो अभी फिलहाल जो है वो हम इन दोनों को जो है वो इग्नोर, सॉरी, लोअर कैप को चलें आज भी हम इग्नोर करते हैं। पता ये चलेगा कि कल मार्केट क्या करती है। ठीक है ना, तो फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह बल्ब की रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि जो इल्म वाली रोशनी है ना वो मुझे लगता है कि शायद और डालनी ना पड़े, बल्ब की रोशनी से ही काम चल जाए। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। ग्राफिकल व्यू जो है आज भी बहरहाल अगर आप इसकी शक्ल देखें तो इसको आप कल के साथ कंपेयर कर लें, परसों के साथ कंपेयर कर लें, तो ये जो फिगर है ये मिलती जुलती सी है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहरहाल बाइंग सेलिंग का जो जो हुजम है वो दूसरे तमाम सेक्टर्स की निस्बत बहुत कम है। सॉरी, ज्यादा है यार, गलत हो गया। देखिए, दूसरे सेक्टर्स जो हैं उनके अंदर जो है वो सूरत हाल कम नहीं हुई बल्कि इसके अंदर सूरत हाल में इजाफा हुआ है। यही वजह है कि इसके प्रेशर की वजह से जो दूसरे सेक्टर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे हमें डिप्रेस नजर आ रहे हैं, हालांकि वो डिप्रेस है नहीं। अब ये मैं डिप्रेस है नहीं की जो मैंने बात की है ना अभी, और टेक्नोलॉजी सेक्टर के बढ़ने की बात की है सर, ये सिर्फ बात हो रही है बाइंग और सेलिंग के हवाले से।
इसका कतर इस चीज के साथ ताल्लुक नहीं है कि ये सेक्टर बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है, टेक्नोलॉजी सेक्टर, और बाकी सेक्टर नीचे जा रहे हैं। नो, ये सिर्फ एक बात हो रही है बाइंग सेलिंग की। टॉप 10 सिंबल्स की बात करें तो आज भी जो है वो बहरहाल वर्ल्ड कॉल ने लीड किया। हम नेटवर्क ने भी बहरहाल अच्छा वॉल्यूम दिखाया। बाकी उसके साथ ये छोटे छोटे से जो है सूरत हाल वो तकरीबन कल कल के साथ मिलती जुलती सी है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। सिंबल पोजीशन को देखें तो एडवांस में 58% और डिक्लाइन में रही 34%। सर जी 21 पॉइंट निकले हैं। जरा ये जरा थोड़ा सा ना मेरे लिए वो क्या कहते हैं, कान खड़े करने वाली बात है। ठीक है ना। ये देखिए, कल मेरा ख्याल है ये 70 समथिंग था एडवांस का, और आज डिक्लाइन सर जी, कल मेरे ख्याल डिक्लाइन 21 थे मेरा ख्याल, अगर मैं भूल नहीं रहा। आज 34% है। तो ये 21 पॉइंट का इम्पैक्ट जो है वो बहरहाल मुझे 21 का तो नजर नहीं आ रहा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। तो समरी ये कहती है कि आज 219 कंपनियां नीचे और 158 ऊपर। आगे आप लोग खुद समझदार। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करेंगे, तेरी सारा ही लाल, जेड़ा पन्नो ओ ही लाल। मिल्लर ट्रैक्टर में से 9 रुपए निकले, साजगार में से निकल गए तकरीबन 3 रुपए। होंडा कार्स में से निकले 8 रुपए। ये जो सर, अब ये देखिए, अभी हम जब बात कर रहे थे शुरू के अंदर, तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि यार ये 21 पॉइंट का जो इम्पैक्ट है ना, ये मुझे लगता है कि कुछ 210 पॉइंट का इम्पैक्ट है। तो बहरहाल ये पहला सेक्टर तो यही बता रहा है कि सर ये इम्पैक्ट 21 का नहीं है बल्कि 210 का है। आगे चलते हैं। देखिए सर, बात ये है कि जब से मार्केट जो है वो अप मूव में है, आ, मेरा मेरा ख्याल है कि इस पूरे वीक के अंदर मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं उनको मैंने चंद शेयर्स ही सिर्फ रिकमेंड किए थे नई बाइंग के लिए। नहीं तो सर हम तो बैठे हुए थे सिर्फ सेलिंग के लिए। आज भी वो हमारी एक बहन है, उनका फोन आया था मुझे। तो फोन पे गुफ्तगू करते हुए जो है वो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ये खरीदा ये खरीदा। मैंने कहा जी मैंने तो कुछ नहीं खरीदा हम तो बेच रहे हैं बस। देखिए ये जो मौसम है ना, ये मौसम सेलिंग का है। और मेरा ये ख्याल है कि मेरा पोर्टफोलियो भी कोई 50% से ऊपर तो मैंने सेल कर दिया है। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो मैंने कल सेल कर देने हैं, तो उसके बाद होल्डिंग रह जाएगी कुछ 10-15%। बाकी जो दोस्त साहब मेरे साथ काम करते हैं उनकी भी यही पोजीशन है। उसकी वजह यह है कि मैंने उनको शेयर रिकमेंड ही नहीं किया बाय करने के लिए। तो जब मैंने बाय करने के लिए नहीं किया तो फिर वो सेलिंग पर ही है। तो हम लोग तो बाहर सेलिंग एंजॉय कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे जो है वो देखेंगे क्या बाय करना है, अभी फिलहाल मूड नहीं है। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो लोड्स फिर आ गया नीचे। चले अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बस यार, बाकी मेरा ख्याल है किसी के ऊपर अभी बात करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अगर जो हमें बढ़ोतरी जिनमें नजर आ रही है, अ, वो टायर्स के दोनों शेयर हैं। अच्छी बढ़ोतरी है बहरहाल उनके अंदर, लेकिन इसके अलावा जो बाकी बैटरियां शैटरियां हैं वो जरा थोड़ा सा एहतियात ही फरमाई जाए। केबल्स केबल्स के अंदर जो सारा का सारा इम्पैक्ट है वो आज इन दो चीजों का है, वेव्स और उसके बचेगा। यार देखिए, वेव्स के हवाले से अब एक बात जो है, देखिए हमने तो पहले आपसे कह दिया था कि सर हमने 5 रुपए पर अपना जो राइट है वेव्स का वो सेल कर दिया है। अब जिसके पास है वो अपना जो है वो कैलकुलेशन खुद फरमाए। अब यहाँ पर चंद दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि जी क्या हम जो है वो इसके राइट खरीद के सब्सक्राइब करवा लें। अब यहाँ पर मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा हूँ, नो, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं है खरीदने की। सर उसकी वजह यह है कि शेयर बंद हो रहा है 22 रुपए पर, और वेव्स का जो राइट है वो बंद हो रहा है तकरीबन 5 रुपए, 5.25 रुपए के ऊपर। सर 15 रुपए अगर आप और डालेंगे तो ये बात तो हो गई बराबर की। तो इसका मतलब ये हुआ कि बजाय इसके कि आप सब्सक्राइब करवाएं, सब्सक्राइब करवाने के बाद अब वो शेयर्स आपको मिलें, और वो शेयर्स मिलेंगे सर को महीने 2 महीने के बाद, उतनी देर तक आपका जितनी भी लिक्विडिटी है सर वो स्टक हो जाएगी। तो बेस्ट ये है कि चूंकि सब्सक्रिप्शन के बाद, और सॉरी, सब्सक्रिप्शन के बाद जितने का वेव्स का शेयर आपको पड़ेगा, उतने का शेयर चूंकि इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, तो बेहतर ये है,
मैं ये बिल, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, वेव्स के हवाले से ना मैं किसी को बाय के लिए कह रहा हूँ, ना मैं किसी को सेलिंग के लिए कह रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको कैलकुलेशन एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आपने अपना फैसला खुद करना है कि आपने चीज खरीदनी है या नहीं खरीदनी। क्योंकि दोस्तों के सवाल बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैं इसको इसमें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर, वेव्स का अगर किसी ने अपने पास होल्डिंग रखनी है तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो राइट खरीद कर सब्सक्राइब करवाने की बजाय ऑर्डनरी शेयर खरीदे और उसको रखे। सिंपल इज दैट। अच्छा जी, आगे चलें और बस यार, बाकी कुछ ही के ऊपर बात करने की मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़रूरत है। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो भारत सीमेंट सेक्टर भी आज नीचे रहा। देखिए, ये जो बड़े सेक्टर्स में चीज़ें शुमार होती हैं ना, इन बड़े सेक्टर्स में सीमेंट है, स्टील है, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स हैं, ये ऐसे हैं, या पेट्रोलियम सेक्टर है, तो ये ज़रा बड़े सेक्टर होते हैं। इनका पड़ा हुआ मुक्का जो है ना, वो बंदे को बेहोशी कर देता है। कहने का मतलब ये है कि जब ये नीचे जाते हैं तो मार्केट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है इनका। आगे चलें जी। यार, सीमेंट सेक्टर में बहरहाल अपॉर्चुनिटीज निकली हैं, और पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि अब अगला हफ्ता जो है वो अपॉर्चुनिटीज का होगा। तो देखते हैं जी क्या बनता है। अभी मैं किसी शेयर का नाम नहीं ले रहा। फ्लाइंग आ गया नीचे 66 पैसे। आए हाय हाय हाय। चलें जी, अभी मेरा ख्याल है साइडवेज रहने की जरूरत है। आगे चलते हैं। केमिकल सेक्टर की बात करें तो केमिकल सेक्टर में भी बहरहाल मामलात ऊपर नीचे हुए हैं। यार, ये बॉक्सले पेंट की मैंने कल भी बात की थी, ये निकल नुकल गए हैं ना आप लोग जिनके पास है ये देखे, 57 रुपए 39 पैसे इसने लगाया। ठीक है ना। अब सब लोग निकल गए हैं, तो अब मेरा जुबान होश पोश। मेरे जहन में था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। मेरी तरफ से गलत कैलकुलेशन हुई थी, गलत कैलकुलेशन के बाद मैंने इसको इसका बता भी दिया था। अब जो इधर उधर नहीं हुआ, वो जाने और उसका काम। अपना जुम्मा होश पोश है भाई। जी। अब केमिकल सेक्टर में डेस्कॉन ऑक्सीकेम दोबारा फिर नीचे आ गया है, और यार देखिए, अब इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे नजर आ रही हैं। लेकिन आपस की बात यह है कि मार्केट की इस हालिया मूव के अंदर अगर आप गौर फरमाएं तो सर, आपको जो शेयर चलते हुए नजर आए हैं वो वही शेयर हैं कि जिनके चलने ना या ना चलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसलिए बाइंग के लेवल्स के ऊपर चीजें मौजूद हैं, उनके अंदर बाइंग की जा सकती है। लेकिन मैंने बाइंग क्यों नहीं की, या मैंने आपके साथ डिस्कस क्यों नहीं की, अपने दोस्तों को रिकमेंड क्यों नहीं किया? इसलिए कि जब मार्केट रिवर्सल थोड़ा सा लेगी, तो चाहे आपका शेयर ऑलरेडी बाइंग जोन में मौजूद है, उसके अंदर से चंद रुपए तो शायद ना निकले, लेकिन चंद पैसे जरूर निकलेंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि चलें वो भी निकल ही जाएं तो फिर ही बाय करेंगे। ठीक है ना। वहां पर बाय करेंगे कि जहां से उसके बेचारे के, वो मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर मुझसे कहा करते हैं कि सर जी, तुसी शेर हो दस दो बेचारा जिदे चो जो नचड़ चुका होता है। ठीक है ना। तो चलें, कोशिश भी यही करनी चाहिए यार, तो दो पैसे बच जाते हैं। आगे चलते हैं। कमर्शियल बैंक्स की बात करें, बैंक्स ने बहरहाल थोड़ा परफॉर्म किया आज भी, मार्केट के ऊपर प्रेशर होने के बावजूद। तो अच्छी बात है यार। मेरे पास बीओपी है। बीओपी के बारे में मुझे एक मैसेज आया था कि जी ये बीओपी नीचे चला गया, तो तब तो मैंने गौर से देखा कोई इतना नीचे नहीं गया यार, 8 रुपये 6 पैसे पे बंद हुआ है। ठीक है। फैसल बैंक में बहरहाल एक अच्छा मूव, अच्छी मूव देखने को मिली। एचबीएल में मिली। अभी मेट्रोपॉलिटन था, जीएस बैंक ने तो कमाल नहीं कर दिया फिर आज है, 37 पैसे ऊपर। बहरहाल सिल्क बैंक में भी अच्छी मूव थी। हाँ यार, सिल्क बैंक के हवाले से मैं आपको एक बात कहता चलूं। यार, मेरे पास सिल्क बैंक था और है। ठीक है ना। लेकिन सर, मैंने तो इसको 1 रुपये 60 पैसे से ऊपर तकरीबन तकरीबन को 80% दिया है बेच। ठीक है ना। अब आगे आप जाने और आपका काम। मैं किसी को सेलिंग के लिए नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि सर मैंने बेच दिया है। बीओपी मैंने अभी अपने पास रखा हुआ है। सांबा अभी मेरे पास मौजूद है। और मेरे पास कौन सा बैंक है, फैसल बैंक मेरे पास मौजूद है।
तो देखेंगे कि क्या करना है। फैसल बैंक के ऊपर आपको याद होगा कि बात हुई थी, या पता नहीं मैंने नहीं की थी, किसी के साथ फोन पे हुई थी कि ये 14 रुपए के आसपास था, तो दैट्स नॉट बैड। आगे चलते हैं जी। खैर, इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इसका भी तकरीबन उसी तरह से रुझान है जिस तरह से कि हमने देखा सीमेंट सेक्टर का। तो मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर भी बाइंग की जा सकती है। कल मार्केट की क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह बात करेंगे कि अगर मार्केट के ऊपर ये प्रेशर आज आया है और आने वाले दिनों में भी मुझे तो बहरहाल आता हुआ नजर आ रहा है, बाकी मुझे नहीं पता। उसके बारे में मैं इंशाल्लाह शेयर करने की कोशिश करूंगा कि वो रीजन क्या थी कि जिसकी बिना पर मैं ये कह रहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि सर जी हमें तो 47 300 से ऊपर जाती हुई नजर नहीं आ रही। जब जाएगी तो फिर देखेंगे। वो क्या, वो मेरे उस्ताद साहब जो है ना, वो अक्सर एक बात कहा करते हैं माजरत के साथ। वो हमने कहना उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। तो वो कहते थे जो चंद चढ़ेगा ना तो फिर दुनिया आपे देख लेगी। ठीक है। तो जब मार्केट ऊपर 50 51 पे जाएगी तो यार हम भी देख लेंगे, हम क्यों ना इससे एंजॉय ना क्यों ना करेंगे, हम भी सेल करेंगे इंशाल्लाह अच्छे प्रॉफिट के साथ। फर्टिलाइजर सेक्टर आज फिर डिप्रेस रहा। यार ये एक दोस्त का मुझे मैसेज आया था कि जी फौजी फर्टिलाइजर जो है वो मैं खरीद लूं, तो मैंने उनसे कहा नहीं जी आप ना खरीदें। तो उन्होंने मुझे आगे से दूसरा जवाब ये दिया कि जी आप तो कहते हैं कि ये जब भी नीचे जाए आप इसको खरीद लें। यार वो बात ठीक है, लेकिन वो इसका मकसद ये होता है कि आप थोड़ा सा देख के भी तो खरीदें ना। थोड़ा स्पेस मिलेगी ना तो प्रॉफिट आपको इंशाल्लाह अच्छा होगा। फातिमा फर्टिलाइजर की बात करें तो सर मैंने तो आज तकरीबन 25% दिया है बेच। बाकी थोड़ा सा रह गया है, वो भी इंशाल्लाह कल या परसों बेच देंगे। सर पैसे हाथ में होने चाहिए और जेब में होने चाहिए, बल्कि हाथ में नहीं होने चाहिए, लोग छीन लेते हैं। फूड की और पर्सनल केयर की बात करें तो बहरहाल नेशनल फूड का में हमें एक जो है वो मूव नजर आई। चंद दिन पहले आपको याद होगा कि बाकी तमाम शेयर्स के साथ साथ नेशनल फूड के हवाले से मैं ये बात कर रहा था, उस वक्त ये 200 रुपये पे था, मुझे अच्छी तरह याद है। और मैंने आप लोगों से ये गुजारिश की थी कि बहरहाल नेशनल फूड 200 रुपये पे बुरा नहीं है। तो अगर आप में से किसी ने 200 रुपये पे खरीदा हुआ है और आज अगर वो इसको 12 रुपये पर 212 रुपये पर सेल कर देता है या कर दिया है, तो सर 6% का प्रॉफिट बनता है, तो उसमें से कोई 2% तो मेरा बनता है ना। तो तो जिसने 6% कमाया वो 2% चलो ट्रांसफर कर दे फिर, बराए मेहरबानी। बस जी, अभी किसी के ऊपर बात नहीं करनी। ग्लास की बात करें तो ग्लास भी चलें, 4 ग्लास टूट गए हैं, बाकी रह गए हैं 2। देखिए हम तो बात करेंगे उन शेयर्स की जिसमें हमें को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी। अ, जिनमें नहीं है उसको हम दे छोड़ देंगे। ये क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस है, इसमें से भी मेरा ख्याल है कि मोर देन 80% जो है वो मैंने अपनी होल्डिंग सेल कर दी है। थोड़ी सी है, वो इंशाल्लाह वो भी कल सेल कर देंगे जरा। बाकी फिर बाद में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो सबसे अच्छा जो इजाफा नजर आ रहा है बहरहाल फिलहाल वो तो दाऊद हरकुलस में है। मैंने कभी इसमें काम नहीं किया, इसका चार्ट शार्ट बनाएंगे तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज का देखते हैं आज क्या बना। वो आज आ गया 11 रुपए से नीचे, चले कोई बात नहीं है, ये मेरे पास है, लाओस में है, ये आप सब दोस्ती जानते हैं। उसके अलावा चलें जी तो हम्म, अब ये देखिए ये आज दोपहर को वो हम हमारी जिस बहन ने मुझे फोन किया तो उन्होंने ये उठा रखा था, ये परवेज अहमद कंसल्टेंसी वाला ना, ये वाला शेयर। तो वो मुझे पूछती हैं कि जी ये मैंने पता नहीं उन्होंने 1 रुपये 90 पैसे पर खरीदा था या पता नहीं कितने पे खरीदा था। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा कि अल्लाह का नाम है इधर उधर हो जाए। तो अब पता नहीं वो इधर उधर हुई है या नहीं हुई। बहरहाल हमारे पास तो है ही नहीं, और मैंने तो इसके ऊपर कोई स्टडी भी नहीं बनाई हुई। लीजिंग में वैसे ही मैं काम शाम कोई नहीं कर रहा। फिल्में शिल्में भी नीचे चली गई हैं। यार मार्केट प्रेशर में है, बहरहाल 21 पॉइंट नहीं निकले। आप ये बात जरा लिख लें किसी जगह पर कि जो पॉइंट्स निकले हैं वो 21 नहीं निकले सर, वो 210 निकले। आगे चलते हैं। मुदारबाज की बात करें, यार मैं पक्की बात कर रहा हूँ, मेरे पास इस वक्त कोई मुदारबा नहीं है, मेरे पास यही था मुदारबाल माले। वो मैंने क्या नाम है जी इसका,
जी, अल माले, अल माली, यही था। मैंने बेच दिया था। बहरहाल मैंने तो 6 रुपए से नीचे बेच दिया था। अभी फिलहाल मैं किसी और मुदारबे के में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंशाल्लाह होऊंगा तो आपको भी बताएंगे। बल्कि अपने क्लाइंट्स को भी बताएंगे जो मेरे साथ काम करते हैं। ऑयल एक्सप्लोरेशन की बात करें तो पीपीएल के अलावा बाकियों के अंदर बहरहाल थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है। यार देखिए, जिन दोस्तों के पास ये ऑयल एक्सप्लोरेशन के, ऑयल एंड गैस के शेयर्स हैं, ये बड़े शेयर्स की बात करने लगा हूं, यार वो ना अब जरा हौसला फरमाएं। हौसला फरमाने से बात से मुराद ये है कि इनको जितनी मार पड़नी थी वो तो गई है पड़। ज्यादा से ज्यादा अगर मार पड़ेगी तो कितनी पड़ जाएगी? मिसाल के तौर पर पीपीएल को कितनी मार पड़ जाएगी? 1 2 3 रुपए की पड़ जाएगी। अगर ओजीडीसीएल को मार पड़ती है तो 5 रुपए की पड़ जाएगी। तो सर 100 रुपए का शेयर जो है, अगर वो 2 3% नीचे आ जाता है तो वो फर्क 3 से 4 रुपए का ही होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि आप में से जिस जिसके पास है, आप जरा वो हौसला फरमाए, और इधर उधर होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना? मैं अक्सर कह देता हूँ इधर उधर हो जाइएगा। अब मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि इधर उधर होने की कोई जरूरत नहीं है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ओए होए होए, सारा ही नीचे। हैस्कोल से लेकर और शेल तक सारे नीचे, मां सवाए एसएनजीपी और एसएसजीसी के। एसएनजीपी ने बहरहाल 45 रुपए लगाया। मेरा पता नहीं मैंने किससे कहा था कि अब दूसरा टारगेट जो है वो 45 रुपए का होगा। अब ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैंने आपसे कहा था, लेकिन बहरहाल कोई बात हुई थी। अब मेरा ये ख्याल है कि अब उनको प्रॉफिट टेकिंग फरमानी चाहिए दोनों के अंदर, एसएनजीपी और एसएसजीसी के अंदर, इधर उधर हो जाए। ठीक है। बाकी जो है वो ठीक है। शेल जो है, ये बेचारा 163 से ऊपर नहीं जा पा रहा। इसका थोड़ा वेट कर लें, जिनके पास है वो थोड़ा हौसला फरमाएं। हैस्कोल जिनके पास है, 11 रुपए लगा के हैस्कोल साहब जो है वो थोड़ा सा वापसी पर हैं। ठीक है, मेरे पास भी है, आप लोगों के पास भी होगा, मेरा दोबारा प्रॉफिट में है। अ, थोड़ा वेट कर लें। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो नहीं यार, ये जो मेरा ख्याल है रहने दें, आगे चलते हैं। फार्मास्यूटिकल, यार देखिए, मैं अक्सर जो है वो फार्मा के हवाले से मेरी राय जो है वो तकरीबन तकरीबन नेगेटिव ही होती है कि यार नहीं, रहने दें। जो है ना, इसमें बाइंग नहीं बनती। बल्कि मेरा ये ख्याल है कि जो दोस्त अहबाब मेरे साथ काम करते हैं, गुज़िश्ता 4 5 महीने से मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो जानते हैं कि मैंने कभी भी जो है वो फार्मा का कोई शेयर जो है वो रिकमेंड नहीं किया। लेकिन आज मैंने उनको एक फार्मा का शेयर लिख के भेजा है कि जी ये खरीद लें। ठीक है ना? तो देखें, हमारी ना तो किसी से दुश्मनी है ना किसी से दोस्ती है। हमने तो ये देखना है कि सर हमें 2 रुपए कहाँ से मिलेंगे। हमारा मसला 2 रुपए का है। ठीक है ना? हमारा शेर के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कंपनी के साथ नहीं है। हम तो देखेंगे सर किसमें, जिसमें से हमें अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, हम उसको बाय कर लेंगे। तो वो एक शेयर में से मुझे अपॉर्चुनिटी नजर आ रही थी, तो मैंने उनसे आज जो है वो कहा कि जी आप खरीद लें। बल्कि यकीनन कुछ दोस्त जो है वो हैरान जरूर हुए होंगे कि ये फार्मा का शेयर कैसे रिकमेंड कर दिया मैंने बाय करने के लिए। तो बहरहाल मुझे अच्छा लगा, मैंने उनको बता दिया। लेकिन उसके अलावा जो मैंने बताया है, शायद एक शेयर और भी है, लेकिन वो इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। 2 शेयर थे मेरी नज़र में, दोनों की कैलकुलेशन मैंने की, एक मैंने रिकमेंड कर दिया, दूसरा इंशाल्लाह जो है वो कल देखेंगे। अगर वो अच्छा लगा तो फिर कल उसको भी रिकमेंड कर देंगे। पावर जनरेशन की बात करें तो सारा ही थल्ले। हम्म मेरा ये ख्याल है कि मैं तो खैर पावर सेक्टर में से मैं काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि सर आप इसके बारे में कुछ थोड़ा सा गौर फरमाइए। और पावर सेक्टर बहरहाल सारा का सारा ही अ, अच्छी प्राइस पर है, बुरी प्राइस पर नहीं है। लेकिन फिर भी आप इंडिविजुअली अगर आपने कुछ शेयर बाय करना है तो उसमें ज़रा उसको देख लीजिएगा। रिफाइनरीज के हवाले से बात करें तो रिफाइनरीज बाइकों के अलावा बाकी सारी गई है नीचे। तो चलें, अच्छी बात है यार, इनको जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कैश आया हुआ है तो वो कैश हमने कहीं लगाना तो है ना। तो चलते हैं जी आगे। शुगर, शुगर हो गई है, और तकरीबन तकरीबन सारी की सारी
मोर देन 50% जो है वो है नीचे। नहीं यार, अभी कुछ जो है वो हमने डिसाइड नहीं किया इसके हवाले से। शुगर की बात कर रहा था मैं। सिंथेटिक को भी छोड़ें जी, वो जब से वो शेयर जो है वो ऊपर गया है, दोबारा हाथ ही नहीं आया। तो चलें, जब कभी दोबारा कोई चीज़ समझ में आएगी तो इंशाल्लाह बात करेंगे। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में एवेंसियन और उसके साथ साथ दीगर शेयर्स जो हैं वो अच्छी प्राइस पर रहे आज। उनके अंदर काफ़ी अच्छा खासा जो है वो उतार चढ़ाव देखने में नज़र आया। हम नेटवर्क में भी अच्छी मूव दिखाई। एक वक्त में मुझे लग रहा था कि शायद ये अपर कैप हो जाएगा, मेरे पास है, लेकिन मैंने को तकरीबन 70% के करीब मैंने आज इसको बेच दिया था। कोई मेरे ख्याल 8 रुपये 57 पैसे या 60 पैसे की मेरी एवरेज बनती है सेलिंग की। तो बहरहाल मेरे पास कुछ थोड़े से शेयर हैं इसके, मेरा अब तो कोई 1 2 4 हज़ार ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो आगे आप लोग खुद समझदार हैं। नेट सोल जो है वो अच्छा 61 पैसे ऊपर रहा। पाक डाटाकॉम 1 रुपया ऊपर रहा। चलें, अच्छी बात है यार। हमने तो कुछ 1 2 शेयर्स जो थे वो अपने दोस्तों को रिकमेंड किए थे। अब मुझे नहीं पता कि किसी ने खरीदे हैं कि नहीं, वो इंशाल्लाह मीटिंग होगी कल से तो फिर उसमें देखेंगे। टीपीएल कॉरपोरेशन, हाँ टीपीएल कॉरपोरेशन मेरे पास था, वो मैंने बेच दिया। तो बहरहाल ओवरऑल मार्केट में चूंकि हुजम जो है वो सबसे ज़्यादा इसी का ही है, टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एंट्री से परहेज किया जाए। टेक्सटाइल कंपोजिट की बात करें तो इनके ऊपर बहरहाल अभी भी वो साए मंडला रहे हैं जीएसपी स्टेटस के, और उसी का ही इम्पैक्ट है जो इन बेचारों को उठने नहीं दे पा रहा। ठीक है, गुल अहमद टेक्सटाइल जो है इन्होंने अनाउंस किया हुआ है 20% बोनस। ये जिनके पास है, जिनकी बाइंग जो है वो कोई 45 रुपए के आगे पीछे 47 रुपए की है, वो ज़रा होल्ड फरमाए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। आगे चलें जी। टेक्सटाइल स्पिनिंग की बात करें तो हम्म, नहीं यार कुछ नहीं। इसके अलावा वीविंग की बात करें, अब यार मेरे मेरे पास कुछ 2 4 दोस्त ऐसे हैं कि जिनके पास ये शेयर थे। अगर मिल गए तो ज़रूर बात करेंगे इसके ऊपर। कोहिनूर स्पिनिंग मिल के, तो वो बेचारों ने पता नहीं कहाँ जाके खरीदे हुए थे, काफी ऊपर की बाइंग थी उनकी। तो उनसे मैंने कुछ दोस्तों से ये कहा था कि जी आप 3 रुपए पर इसको खरीद लें और फिर उसमें से प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिएगा। तो चलें यार, उनका कुछ भला हुआ, वो बेचारे काफी अरसे से इसके अंदर फंसे हुए थे। इसके अलावा वो फंसे हुए हैं कॉलोनी टेक्सटाइल के अंदर। ये वाला जो है ना, कॉलोनी टेक्सटाइल के अंदर भी फंसे हुए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन दोनों के अंदर जो है वो उनको कुछ थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला होगा। चलें जी, आगे चलते हैं। वीविंग का भी मूड नहीं है बात करने का। टोबैको को भी छोड़ें क्योंकि वह भी था लेना। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पीआईए, पीआईए के बारे में मैंने कल ही आपसे गुजारिश की थी कि सर हमने तो दिया है बेच, अब जिनके पास है वो जिन्होंने जो करना है वो कर ले। मैंने तो बेचा था इसको 5 रुपए से ऊपर, सारा ही बेच दिया था। तो चलें, अच्छी बात है। आगे चलें जी। और आगे कुछ नहीं है, तो बात करते हैं कैंडल की। तो कैंडल जो है, कैंडल को देखते हैं तो सर कैंडल क्या कहती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कैंडल की आवाज को सुनना। तो कैंडल ये कह रही है कि इधर उधर हो जाओ। अब वो क्यों कह रही है, ये जरा मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ, तो फिर जो है वो बात के अंदर थोड़ा वजन जो है वो जरूर पड़ेगा। देखिए, मैं अक्सर उस्ताद साहब से ये बात पूछता था कि जी ये बात के अंदर जो वजन पैदा होता है ये कैसे होता है। तो उस्ताद साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं कि देखिए बात के अंदर जो वजन पैदा होता है वो होता है दलील के साथ। और दलील जो है उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और सबसे अहम चीज होती है या तो आपके पास कोई सबूत हो उसका, या आपके पास गवाही हो। अगर इन दोनों में से कोई एक बात भी, एक चीज भी आपकी बात को सपोर्ट करती है, तो आपकी बात के अंदर वजन पैदा होता है। और जिस बात के अंदर वजन होता है वो वो दूसरों के ऊपर बहुत ज्यादा अपना इम्पैक्ट क्रिएट करती है। खैर ये कोई लेक्चर टाइप नहीं है, वैसे एक बात जहन में आई थी। तो चलते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री में,
और देखते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि अगर 47,300 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो फिर तो होगी मार्केट हमारी दोस्त। और फिर तो ठीक है यार, कोई नया टारगेट फिर देखेंगे कि मार्केट का क्या हो सकता है, 50, 55 या 60 की जो बातें हो रही हैं। हमारा टारगेट पहला 46,000 था जो अचीव हुआ। अ, उस वक्त तक तो बहरहाल मार्केट के अंदर मोमेंटम भी अच्छा था, सारी बातें ठीक थी। उसके बाद दूसरा टारगेट 47 का था, लेकिन एक्चुअल में वो टारगेट था 47,300 का, जिस पर हमने की थी बात। सर जी वहां से तो मार्केट हाथ लगा के भाग आई है। तो यहाँ से मार्केट चूंकि भाग आई है हाथ लगाकर, और अब हिस्ट्री ये बताती है, अगर आप गौर फरमाइए थोड़ा सा, ये देखिए कि मार्केट यहाँ पर जब, ये बात काफी पुरानी है, 47,300 को उसने हाथ लगाया था तो मार्केट भाग आई थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि मार्केट जूम करके डाउन थी। उससे पहले मार्केट जो थी उसने 47,300 का हाथ लगाया तो मार्केट जूम करके नीचे आ गई थी। तो अब चूंकि देखिए बात जो है वो दलील के साथ है, कि मैं आपसे हवाई बात नहीं कर रहा, मैं आपसे आपको वो चीज डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो सामने नजर आ रही है। हाँ, जो कल को होने वाली है, हो सकता है यार मार्केट 50 पे चली जाए, लेकिन ये हम एंट्री उस वक्त बनाएंगे जब मार्केट 47,300 के ऊपर क्लोजिंग करेगी। हम पहले जो है वो सब कुछ सेल कर रहे हैं, लेकिन कबल के कर ही दिया है। लेकिन चूंकि मेरी नजर में 47,300 टूटेगा तो फिर मार्केट में कोई 48 या 50 की बात होगी। लेकिन हमने कभी 50 की बात नहीं की। वो उसकी रीजन ये है कि सर मार्केट 47 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रही। अब देखिए, जैसे ही जब इस किस्म की कैंडल बनी तो क्या हुआ, हिस्ट्री ये बताती है कि जब भी इस किस्म की कैंडल बनती है और मार्केट जो है वो 47,300 को टच करती है तो मार्केट नीचे आती है। ऐसा 2 बार हुआ माजी करीब के अंदर। तो चूंकि 2 बार ऐसा हो चुका है तो लिहाजा तीसरी बार जो है वो मार्केट ने कैंडल तो वैसी ही बनाई है। अब ये देखते हैं कि मार्केट कल मुमकिना तौर पर क्या करेगी। अगर तो कल की जो कैंडल है वो इसको सपोर्ट करते हुए यहां से एक रेड कैंडल ऐसी बनती है और फिर पीर वाले दिन ऐसी कैंडल बनती है, तो फिर आगे आप खुद समझदार हैं कि आपने क्या करना है। लेकिन अगर फर्ज करें कि कल कैंडल जो है वो यहां पर ऐसे बनती है और उसके बाद यहां पर बनती है एक कैंडल, ये मैं दो दो कैंडल्स की बात कर रहा हूं, तो सर फिर भी मैं तो एंट्री नहीं बनाऊंगा मार्केट के अंदर, मैं बाइंग नहीं करूंगा। मेरी बाइंग उस सूरत में होगी कि अगर मार्केट के अंदर यहां पर 47,300 के ऊपर जो है वो मार्केट क्लोजिंग दे और उस दिन मार्केट का वॉल्यूम भी अच्छा हो, कैंडल थोड़ी सी अच्छी हो, उसके ऊपर नीचे की विक जो है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम ऊपर की विक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विक की ये ऊपर वाला जो डंडा होता है ना कैंडल का, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है ना। अगर ये ऊपर डंडा हुआ तो सर फिर भी मैं एंट्री नहीं बनाऊंगा। हाँ, अगर इस किस्म की कैंडल बनती है चाहे वो छोटी ही क्यों ना बने, तो फिर तो सारा हमारा हक बनता है ना उसके अंदर एंट्री बनाने का। फिर हमको नया टारगेट डिसाइड करेंगे। तो बहरहाल राइट एट द मोमेंट मार्केट जो है ये फैसला करेगी कल। लेकिन हिस्ट्री को देखते हुए जो हम राय कायम कर रहे हैं, सर वो राय तो यही है कि मार्केट में से 21 पॉइंट नहीं निकले बल्कि मार्केट में से निकले हैं 210 पॉइंट। तो इसी बात के साथ जो है वो हम, नहीं यार आज वो कंपनी की मशहूरी तो की नहीं है। एक मिनट जी, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, हौसला फरमाइएगा। अगर किसी ने स्किप करनी है तो वो यहाँ से बंद कर सकता है। ये सर हमारा ऑफिस का एड्रेस है। अगर आप में से कोई दोस्त जो है वो मुलाकात के लिए आना चाहे तो वो ज़रूर आए। ये जो है ये हमारा पाकिस्तान का नंबर है, इसके ऊपर आप डायरेक्ट कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, इसके ऊपर भी आप राब्ता फरमा सकते हैं। लेकिन बराए मेहरबानी जो दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाना चाहें वो अपॉइंटमेंट लेके आइएगा, ताकि एक वक्त में किसी एक दोस्त को जो है वो टाइम दिया जाए
और उनके साथ जो है वो तफसीलन गुफ्तगू हो सके। दूसरा जो है ये हमारी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है। ये हमारे पास दो इसके पैकेज हैं, एक बेसिक है, एक इन्हेंस्ड है। इनमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, डेली स्टॉक अपडेट्स, फाइनेंशियल गोल्स, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें जो है वो हम वीकली फ़ोन कॉल्स पे भी लेते हैं। फ़ोन कॉल से मुराद ये है कि बाकायदा अपॉइंटमेंट होती है, कोई 15 मिनट से आधे घंटे की गुफ्तगू होती है। उसमें हम डिस्कस करते हैं कि लास्ट वीक मार्केट के हवाले से, शेयर्स के हवाले से हमने क्या डिसाइड किया था, उसका इम्पैक्ट क्या आया, क्या वैसा हुआ जैसा हमने सोचा था। नेक्स्ट वीक हमने क्या करना है, बाइंग कौन सी करनी है, सेलिंग कौन सी करनी है, कितने कैश हाथ में रखना है। तो ये छोटी मोटी सारी बातें जो है वो उसके अंदर होती हैं, लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ इनहेंस सर्विस की, जिसकी फीस 5,000 रुपया महीने की है। एक हमारी बेसिक सर्विस है जिसकी फीस 2,000 रुपया महीने की है। इसमें इस किस्म की फैसिलिटीज शामिल नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें बाइंग सेलिंग के हवाले से फैसिलिटीज जो है वो शामिल है। लेकिन आखिर में मैं एक बार फिर ये बताता चलूं कि चाहे आप हमारी बेसिक सर्विस ज्वाइन करें या इनहेंस, ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। तमाम दोस्तों के साथ जो बात होती है वो इंडिविजुअली होती है, किसी दूसरे को नहीं पता होता कि क्या बात हो रही है। आखिर में जो है वो इंशाल्लाह मैं ये कहता चलूं कि यार बहुत जल्द जो है, बल्कि नेक्स्ट मंथ जो है वो इंशाल्लाह ट्रेनिंग सेशन का हम आगाज कर रहे हैं। मैं बाकायदा तौर पर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। आ, आप जिन दोस्तों ने भी ट्रेनिंग सेशन में को अटेंड करना है फिजिकली या वर्चुअली, वर्चुअली भी हम कुछ सोच रहे हैं, वो जो है वो क्या कहते हैं जी के अपना जहन बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला उसको आपके साथ शेयर करेंगे डेट्स को। और जैसे ही कुछ मामलात मजीद बेहतर होते हैं तो फिर इंशाल्लाह संडे के संडे जो है वो कुछ टाइम दिया करेंगे, क्योंकि हमारे फ्री में दोस्त बहुत ज़्यादा हैं तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ निकालेंगे। बस यार आज के लिए सिर्फ इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। आज वीडियो 37 मिनट पे गई। अल्लाह हाफिज।